नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द पब्लिक लाइव टीवी। दोस्तों, उत्तर प्रदेश लखनऊ दुबग्गा देगरिया क्षेत्र में एक दलित युवक की हत्या इसलिए कर दी गई कि उसने एक सवर्ण समाज तिवारी को हैप्पी होली बोल दिया था। मृतक का नाम सूरज गौतम है। वो करीब 22 साल का है। खबरों के अनुसार सूरज गौतम ने रोहित तिवारी को हैप्पी होली बोला, जिसके कारण झगड़ा शुरू हो गया। बताया जा रहा है रोहित तिवारी ने अपनी मां और बहन के साथ मिलकर सूरज गौतम के ऊपर चाकुओं से कई वार किए, जिसके कारण सूरज गौतम बुरी तरीके से घायल हो गया। स्थानीय लोगों ने सूरज गौतम को अस्पताल भिजवाया। अस्पताल पहुंचकर जब उसका जांच किया गया तो डॉक्टरों ने सूरज गौतम को मृत घोषित कर दिया। शुरुआत में हैप्पी होली बोला था। हैप्पी होली बोलने से मर्डर हो जाएगा? ये कौन सी किताब लिखी है? आप लोग दलित हैं, इसके लिए हम दलित हैं, इसीलिए हमारे दलित समाज को जो है मार दिया। सोचिए, त्योहार का दिन हो और आप अपने घर के बाहर खड़े हो, आपकी नजर आपके पड़ोसी पर पड़े और आप उसे त्योहार की मुबारकबाद दे, लेकिन मुबारकबाद के बदले आपको मिले मौत। आज जो हम आपको दिखाने और सुनाने जा रहे हैं, ये खौफनाक हकीकत है। ये रोंगटे खड़े करने वाली सच्चाई राजधानी लखनऊ के दुबग्गा इलाके के बैरिया कॉलोनी की है, जहां 21 साल के एक नौजवान होनहार युवक सूरज गौतम को सरेआम दिन दहाड़े चाकू कर मारा गया। वजह सिर्फ इतनी थी कि उसने हैप्पी होली विश कर दिया था। ये मामला हंसता खेलता परिवार कैसे उजड़ गया। आरोप तो ये भी है कि सामने रहने वाले जो जीएसटी क्लर्क मोहित तिवारी हैं, उनकी बहन शिवानी और मां ने मिलकर इस खौफनाक वारदात को अंजाम दिया। त्योहार का रंग पलक झपकते ही खून के लाल रंग में कैसे बदल गया, ये हमारी ग्राउंड जीरो रिपोर्ट में आप देखिए। उसकी बहन छत से ऊपर से चाकू लिए थी, खड़ी हुई थी। हम लोगों को नहीं पता कि वो चाकू लेके नीचे आएगी। वो मैक्सी पहने हुई थी और शॉल दुपट्टा ओढ़े साल में छुपा के लेके आई थी। वो उसके भाई सूरज को उसने भाई मार रहा था, मोहित तिवारी सूरज को मार रहा था नीचे। उसकी बहन ने चाकू के अच्छा जी अचानक से वो आई, चाकू उसने लेके दिया उसके पेट में। उसने दबा, दोनों भाई बहन मिलकर है। कहाँ था आपके भाई को चाकू? यहीं पर यहाँ पे ब्लड भी पड़ा हुआ है, खून शरीर के साथ यहाँ पे साइड में। हाँ, पूरा ये फट गया हुआ है। ये देखिए, बचाने के चक्कर में ये देखिए। आपको भी मतलब छोटे आई? हाँ, उसको मैंने हाथ पकड़ा तो उसका नुकीला चाकू था, ये देखिए लगा हुआ है। 4 बार चाकू, ये बार चाकू मतलब लगातार चाकू से प्रहार। जी जी। क्या कोई बहन अपने भाई की लड़ाई में इस कदर हैवान बन सकती है कि वो अपने शाल में चाकू छिपा कर लाए और निर्दोषी की जान ले ले? जस्मदीदों के मुताबिक मोहित और सूरज के पिता आपस में लड़ रहे थे। बीच में सूरज जो है वो बीच बचाव करने पहुंचता है, अपने पिता को बचाना चाहता था। लेकिन आरोप है कि मोहित तिवारी की जो बहन है शिवानी, मानो पहले से ही मौत का फरमान लेकर उतरी हो। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि 4 से 5 बार उसने सूरज के पेट पर चाकू से किया। 18 से 19 साल का ये नौजवान युवक, जिसकी मां का साया बचपन में ही इसके सिर से उठ गया था, ये अपने परिवार का एक लौता लड़का था, एक लौता सहारा था। वो तड़प तड़प कर सड़क पर गिर पड़ा। आस पड़ोस के लोगों के दिल में आज भी दहशत नजर आती है। सूरज और क्या दलित को दबाया जा रहा है? हम लोग एससी हैं, को दबाया जा रहा है। हमको न्याय मिलने चाहिए, मौत के बदले चाहिए, मौत के बदले। जैसे हमारे साथ हमारे लड़के को साथ किया है, वैसे हमको उनके भी चाहिए। हमको दे दे, वो जनता को दे दे, हम लोग उनको ले, बस केस खत्म। हमारा लड़का मर गया, वैसे उनका भी जो है चाहिए। जैसे हमारा परिवार खराब हुआ, वैसे उनका भी परिवार खराब होना चाहिए। वो पंडित लोग हैं। ये हत्याकांड अब बहुत ही खतरनाक मोड़ ले चुका है। मृतक सूरज दलित समाज से आता था और आरोपी पंडित समुदाय से है। परिवार और सैकड़ों ग्रामीणों का सीधा आरोप ये है कि सिर्फ हैप्पी होली का ये जो विवाद है, ये सिर्फ हैप्पी होली का विवाद नहीं है, बल्कि ये दबंगइयों की जो अहंकार है उसका नतीजा है। ये एक मानसिकता का नतीजा है, जो किसी गरीब, किसी दलित परिवार की लड़की की जान की कीमत कुछ नहीं समझते।
1 से 1.5 घंटा लेडीज कांस्टेबल अंदर थी। वो लेडीज जो उसकी बहन शिवानी है, मैक्सी पहन के उसने कपड़ा चेंज फोन किया। जब वो बाहर 1.5 घंटे खून लगे थे कपड़े पे। जब वो 1.5 घंटे के बाद बाहर निकली तो वो जीन्स पहनी थी, टॉप पहनी, स्वेटर पहनी थी, शॉल पहनी, और जब उसने मर्डर किया तो मैक्सी और दुपट्टा ओढ़ी हुई थी। वो पुलिस वालों ने चेंज करा दिया, फिर उसको लेके गए। जिस हालत में उसने खून किया उस हालत में उसको नहीं लेके गए। बाकायदा वो यहाँ से अच्छे से तैयार होके गई है जी, और लेडीज कांस्टेबल अंदर थी। सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि कत्ल करने के बाद पुलिस की मौजूदगी में अपने खून से सने कपड़े क्या कोई बदल सकता है? सूरज के परिवार वाले जो आरोप लगा रहे हैं वो पुलिस प्रशासन के मुंह पर जोरदार तमाचा है। आरोप तो ये है कि लेडी कांस्टेबल अंदर मौजूद थी, हत्यारी बहन ने आराम से अपने खून से सनी हुई मैक्सी को उतारी, जीन्स टी शर्ट पहनी और फिर उसे थाने ले जाया गया। पुलिस भले ही आज हत्या का मुकदमा दर्ज कर चुकी हो, मोहित, उसकी बहन और उसकी दिया गया हो, लेकिन जनता का जो भरोसा सिस्टम से उठ रहा है ना, उसे वापस पाना बहुत मुश्किल है। क्या है आप क्या है? सीधा ये तो फांसी हो या कब बाहर निकाल दो तो क्या हुआ, क्या? दो में से एक काम करिए बस, दो में से एक काम करिए बस, नहीं बोलेंगे दो में से एक काम करिए बस। खाली हैप्पी होली बोला उसने, हैप्पी होली मना कर देगा क्या वो? हैप्पी होली का मतलब खाली उसको बुला दो बस। ये तो पुलिस शासन कुर्सी डाले हराम के कुर्सी डाले बैठे हैं, वो हराम कुर्सी है जो बैठे हैं। घर बचा रहे, घर में बचा रहे हैं, घर में खोल दो, दरवाजा खोल दो। मर्डर यहाँ हुआ, लड़का दलित समाज का मारा गया और वहाँ पे बचाया जा रहा है। उनके घर पे क्यों पुलिस का पहरा लगा है ये बताइए? उनके घर पे पुलिस का पहरा क्यों लगा है? मैंने पहरा जो लगाया गया प्रशासन का उनके द्वार पर लगाया गया। भाई मर्डर मेरे घर पे हो, मेरा बेटा मारा गया, भाई उनके घर पे पहरा क्यों लगाया गया? भाई पुलिस जो है उनके घर पे क्यों पहरा लगाई हुई है, जरा हमको भी बताएं। भाई लड़का मेरा गया, हमारे घर पे कोई पूछ ही नहीं रहा कि कौन मरा कौन जिया। भाई हमारा दूसरा बेटा तो है, उनका घर बचाया जा रहा है, उनकी बिल्डिंग बचाई जा रही, क्योंकि वो पंडित है, इतने बड़े पंडित है, इतने बड़े पंडित नहीं है। संविधान बराबर सबका हक देता, आप भी मीडिया वाले हैं। अब आप सोच कर देखिए कि महज हैप्पी होली विश कर देना, एक छोटा मामूली अभिवादन एक दलित युवक की जान ले लेता है, ये कितना डराने वाला है। यूपी के रायबरेली में हरिओम वाल्मीकि, ये युवक जो मर गया, जिसकी पॉपुलैरिटी भी खूब हुई मरने के बाद, क्योंकि राहुल गांधी का नाम लेकर इसकी मौत हुई थी। इस दलित युवक को महज चोरी के शक में पीट कर दिया गया था। अगर आपको खबर याद हो तो याद होगा कि ये घटना कितनी ज्यादा भयानक थी। औरैया का भी ऐसा ही एक मामला सामने आया था, जब 15 साल के एक दलित छात्र निखिल दोहरे को उनके टीचर जो स्वर्ण थे, उन्होंने पीट कर डाला था। ये कितनी घटनाएं लगातार देखने को मिल रही हैं। ये घटनाएं चीख कर एक ही सवाल पूछती हैं कि क्या हमारे समाज में गरीबों के जान की कोई कीमत नहीं है? गया है थाने से, पूरा थाना बिक गया है, मैं उसका मामा हूँ। बॉडी तक वो मुस्लिम को दिखाया नहीं जा रहा है। ये बताइए तीनों है कहाँ पर? मुझे बताइए, हम बताइए, हम इसका मतलब दलित समाज से हम तो इसका मतलब मुझे दबाया जाएगा। प्रशासन ने मुझे मार के भगाया है, कहने लगे यहाँ कोई नहीं है, जाओ निकलो, लाठी डंडे से चार्ज किया है। यहाँ बेल क्यों लगा रखा? और यहाँ एक रहता है, वही मतलब जो नहीं, हम बता रहे हैं जो भी बात है। सूरज को वापस नहीं लाया जा सकता, ये सच है, लेकिन क्या सिस्टम से उसके परिवार को न्याय नहीं दिलाया जा सकता? क्या सिस्टम उसे न्याय दे पाएगा, ये सवाल है। या ये फाइल भी कहीं किसी दफ्तर पर धूल फाकती नजर आएगी? इस सवाल मैं आप सभी से कहना चाहता हूं कि ये जो पब्लिक योगी मॉडल लाना चाहती है और हिंदू धर्म की जो बात कर रही है, हिंदू मुस्लिम की बात कर रही है, रोहित तिवारी के घर पे बुलडोजर चलवाएंगे? क्या योगी से ये लोग कहेंगे कि हाँ रोहित तिवारी के ऊपर भी, घर के ऊपर भी बुलडोजर चलना चाहिए? क्या उनके लिए भी ये इनकाउंटर की मांग करेंगे? क्या उनके ऊपर भी उनको मारने वाले को इनाम देंगे?
ये बातें केवल तब अच्छी लगती हैं जब हिंदू और मुसलमान की बात होती है। जहां सवर्ण और दलित की बात होती है वहां पर ये सभी अपने घरों के बिल के अंदर घुस जाते हैं और एक भी बाहर नहीं निकलते, क्योंकि जब दलित और सवर्ण की बात होती है तो दलित के पक्ष में ये एक भी सामने नहीं आते, ये सारे सवर्ण के पक्ष में हो जाते हैं। और वहीं जब हिंदू और मुसलमान की मैटर होती है तो ये सारे हिंदू एक हो जाते हैं। मेरे प्यारे साथियों, मैं कहना चाहता हूं कि होली का त्यौहार सवर्णों का है, ये SC ST OBC समाज का नहीं है। क्योंकि होलिका जो थी वो कश्यप बिरादरी की थी, कश्यप माने कहार होता है, और ये हरदोई की थी। हरदोई में अगर आप जाइएगा तो उसको पहले हरिद्रोही के नाम से जाना जाता था। हरिद्रोही को हरदोई बना दिया गया है, और वहां आज भी कश्यप बिरादरी के लोग बहुत ज्यादा रहते हैं। और कश्यप कौन है? जो कहार समाज के लोग होते हैं, जो कहार होते हैं, उनको कश्यप कहा जाता है। और कश्यप और कहार ये OBC समाज में आते हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगा दोस्तों कि होली का त्यौहार जो है ये हमारे कश्यप समाज के ऊपर अत्याचार के रूप में मनाया गया, और इसको सवर्णों के द्वारा अत्याचार किया गया और OBC समाज के ऊपर किया गया। लेकिन हमारे OBC भाई इस त्योहार को हार के रूप में मनाते हैं, अपनी हार के रूप में मनाते हैं, जबकि उनके बाप दादाओं के ऊपर ऐसा अत्याचार किया गया। तो इस समाज को, हमारे SC ST OBC समाज के भाइयों को होली का त्यौहार नहीं मनाना चाहिए। आपने देखा होगा कि जब जब होली का त्यौहार आता है तब कहीं ना कहीं घटनाएं ऐसे सुनने को मिलती हैं, तब ऐसी घटनाएं सुनने को मिलती हैं कि कहीं किसी ने शराब पिलाकर किसी को मार दिया, तो कहीं किसी के ऊपर रंग डालने की वजह से किसी ने किसी को मार दिया। तो मतलब किसी न किसी तरीके से अपनी रंजिश को होली के दिन वो निकाल लेते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ अपने SC ST OBC भाइयों से कि तुम कब जागोगे। यही देख लीजिए, सवर्ण समाज अब होली मनाना बंद कर दिया है। वो समझ रहे हैं, जो शिक्षित समाज के लोग, सवर्ण समाज के भी लोग हैं, वो भी होली नहीं मनाते हैं। होली का त्यौहार सबसे ज्यादा धूमधाम से SC ST OBC समाज के लोग मनाते हैं, जबकि होली का जो त्यौहार है ये इनके पूर्वजों के हार का प्रतीक है। विदेशी आर्यों के द्वारा भारत के मूल निवासियों के ऊपर जो अत्याचार किए गए थे, इनकी बहन बेटियों के ऊपर जो अत्याचार हुआ था, उसी को ये होली का रूप दिया गया। और हमारे समाज के लोग, जो SC ST OBC समाज के लोग हैं, वो अपनी इतिहास को नहीं जानते हैं, जिसके वजह से वो अपने हार को भी वो त्योहार के रूप में मनाते हैं, और अपने हाथ से अपने द्वारा अपनी ही बेइज्जती करते हैं। तो मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती करता हूं, हमारे SC ST OBC भाई, होली के त्योहारों को मत मनाइए। होली के त्यौहार से हर साल आप देखते होंगे कि काफ़ी ऐसी वारदात होती हैं जो वो झगड़े में तब्दील हो जाती हैं, मार काट में तब्दील हो जाती हैं, जिसमें कई लोग उसमें घायल होते हैं, तो कई लोगों का उसमें मर्डर कर दिया जाता है, कितने लोगों को मार दिया जाता है। और ज़्यादातर हमारे समाज के ही लोगों के ऊपर ऐसा अत्याचार होता है। अभी आपने देखा उत्तर प्रदेश में भी और दिल्ली में भी जो कांड हुए हैं, वो हमारे SC ST OBC भाई के ऊपर ही ये कांड हुए हैं। और हमारे SC ST OBC
भाई ही लोग मरे हैं। तो मैं आप लोगों से विनती करता हूं कि आप पढ़िए और अपने इतिहास को जानिए, अपने आप को जानिए, अपने समाज को जानिए, अपने इतिहास को जानिए, अपने महापुरुषों को जानिए, और क्या अच्छा है क्या बुरा है उस चीज़ को जानिए, ताकि आपको ये पता लग सके कि सच क्या है, क्या मनाना उचित है, क्या मनाना अनुचित है। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि आप लोग अपने इतिहास को पढ़ो और जानो और समझो कि क्या करना उचित है, क्या करना नहीं उचित है। नमस्कार।